वेलकम डियर स्टूडेंट्स। 8वीं क्लास की साइंस की बुक के मॉडल पेपर हम लोग आपको बता रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण पर्सन, इंपॉर्टेंट पर्सन जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे उनकी चर्चा कर रहे हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठें और लिखते जाएं और सीखते जाएं। एचआर सर आप लोगों को याद करवा देंगे, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मैं प्रश्न बताऊं उनको लिखते जाएं और मेरे साथ बोलते जाएं, ये सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। 15वां प्रश्न आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रश्न क्या है, संचरणीय रोग किसे कहते हैं। ध्यान से देख लो इस प्रश्न को। ये प्रश्न जो है आपको नंबर दिलाएगा। संचरणीय रोग है ना, ये शब्द लिखे हुए आगे। क्या शब्द? संचरणीय रोग किसे कहते हैं। तो बच्चा आंसर लिख दो। आंसर लिखेंगे, बोर्ड की एग्जाम है इसलिए सुंदर सुंदर लिखेंगे। आंसर लिख दिया, यहां लिखेंगे संचरणीय रोग। संचरणीय रोग किसे कहते हैं तो आप लिखेंगे, इसमें 1 नंबर का प्रश्न आ गया तो लिखेंगे ऐसे रोग, ऐसे रोग, ऐसे रोग, सुंदर सुंदर लिखो। ऐसे रोग जो एक संक्रमित, जो एक रोगग्रस्त व्यक्ति से, जो एक रोगग्रस्त व्यक्ति से, ऐसे रोग जो एक रोगग्रस्त व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में, दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में, दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में, रोगग्रस्त व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाता है, फैल जाता है या संचरित हो जाता है। सिंपल सा शब्द लिखा मैंने, फैल जाता है, तो उन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। उन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति है उससे दूसरे व्यक्ति में, एक रोगग्रस्त व्यक्ति है उससे स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? संचरणीय रोग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चा? संचरणीय रोग कहते हैं। ये एक सीधी सी परिभाषा है, सिंपल सी परिभाषा है। लिख लिया, ऐसे रोग जो एक रोगग्रस्त व्यक्ति से या किसी रोगग्रस्त व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं, उन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। अब और एक दो और बढ़िया, आपको इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो ना, तो एक और लाइन, एक दो लाइन और लिख दें। ये रोग सामान्यतः सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं। सूक्ष्म जीवों व वायरस के द्वारा भी होने वाले रोग भी संक्रमित हो सकते हैं। मुख्यतः सूक्ष्म जीवों व वायरस द्वारा होते हैं। और कैसे फैलते हैं देखिए। और दूसरी बात और क्या लिखेंगे? तथा। एक लाइन और लिख दो, इंटेलिजेंट हो आप लोग, एक लाइन और लिख सकते हैं इसमें। क्या कि तथा ये संपर्क के द्वारा, या तो अपना एक कोई जिसके रोग हो रखा है ना, वह किसी स्वस्थ व्यक्ति को टच कर ले, संपर्क कर ले, या कोई संबंध स्थापित कर ले, तो संपर्क के द्वारा फैल जाएंगे, या फिर वायु के द्वारा फैल जाएंगे, या फिर जल के द्वारा फैल जाएंगे। ठीक है, वायु, जल, भोजन आदि के द्वारा फैलते हैं, आदि के द्वारा फैलते हैं। चलो बच्चा, ये बात भी लिख दी। और भैया एक प्रश्न और पूछ ले आपसे। अरे भैया, संचरणीय रोग किसे कहते हैं? आपने बता दिया कि जिस कोई रोगग्रस्त व्यक्ति है उससे स्वस्थ व्यक्ति में भी वह रोग हो जाए। मेरे रोग है, आपको मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे मुंह से जो हवा निकल रही है, जो मुंह से जो थूक के छींटे लग रहे हैं, उनसे आपके अगर कोई रोग हो जाए तो वह संचरणीय रोग हो जाएगा, है ना। एक रोगग्रस्त व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति में अगर वह रोग हो फैल जाता है तो ऐसे रोग को क्या कहते हैं बच्चा? संचरणीय रोग कहते हैं। अब आप लोगों से पूछे कि संचरणीय रोग के उदाहरण तो बता ही दो। उदाहरण आपको बताने हैं तो कौन कौन से हो जाएगा? देखो, संचरणीय रोग के उदाहरण आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में? देखो, उदाहरण लिख देंगे, फिर उदाहरण,
ठीक है, लिख दिया। कौन कौन से उदाहरण लिखेंगे एकदम ऐसे। हैजा, हैजा रोग है, ये है एक स्वस्थ व्यक्ति से रोगग्रस्त व्यक्ति में हो सकता है, हैजा। फिर दूसरा है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स भी जो है एक स्वस्थ व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक रोगग्रस्त व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हो सकता है। तीसरा क्या है भैया, चिकन पॉक्स हो गया, हैजा हो गया। क्षय रोग, क्षय रोग भी क्या है भाई, एक स्वस्थ व्यक्ति से एक रोगग्रस्त व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हो सकता है। सर्दी जुकाम, सर्दी जुकाम भी क्या है भैया, सर्दी जुकाम, ये भी क्या है भाई, एक स्वस्थ व्यक्ति रोगग्रस्त व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकते हैं। ये सिंपल सी बात है, याद क्या रख लेंगे, इनको याद रख लो। हैजा है, चिकन पॉक्स है, क्षय है, सर्दी जुकाम है। आपको टीबी भी अगर याद रहे, टीबी, टीबी क्या है, ट्यूबरकुलोसिस, यह टीबी भी ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये सारे रोग जो है ना वह एक रोगग्रस्त व्यक्ति से किसी रोगग्रस्त व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकते हैं। ये सिंपल सी बात है। तो इनको क्या कहते हैं बच्चा, इनको कहते हैं संचरणीय रोग। याद हो गया। चलो भैया अगला प्रश्न अपन देखेंगे, अगला प्रश्न आप लोगों को बताएंगे, इसको सेव कर देते हैं आपके लिए। पहले देखिए, मॉडल पेपर, मॉडल पेपर 8वीं क्लास है ना। नेक्स्ट, ठीक है। अब ये एग्जांपल आपको याद हो गए होंगे, हैजा है, चिकन पॉक्स है, क्षय रोग है, सर्दी जुकाम है, ट्यूबरकुलोसिस है। अब और देखिए अभी अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है एंथ्रेक्स रोग की खोज किसने की। देखिए एंथ्रेक्स रोग, कौन से रोग की भाई, एंथ्रेक्स रोग, एंथ्रेक्स रोग की खोज किसने की, एंथ्रेक्स रोग की खोज किसने की, यह बढ़िया प्रश्न आता है। एंथ्रेक्स रोग की खोज किसने की, तो आंसर क्या आएगा, एंथ्रेक्स रोग किसने खोजा था भाई, आंसर, आंसर लिखेंगे रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट कोच ने 1876 1876 में की। समझ गए बात को। एंथ्रेक्स रोग की खोज किसने की, प्रश्न आ गया एंथ्रेक्स रोग, क्या आ गया बच्चा, एंथ्रेक्स रोग, लिख लो इसको। एंथ्रेक्स रोग की खोज किसने की, तो रॉबर्ट कोच ने की। कब की, 1876 में की। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया भाई, कौन सा प्रश्न है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। एंथ्रेक्स रोग किसके द्वारा होता है, एंथ्रेक्स रोग के जीवाणु का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17, एंथ्रेक्स रोग के रोगजनक का नाम लिखिए। ठीक है, आप लोगों से पूछ ले भाई एंथ्रेक्स रोग का रोगजनक कौन है, मतलब एंथ्रेक्स रोग जो होता है वो किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो आप बताएंगे, आंसर लिखेंगे बढ़िया सा एग्जाम में, आंसर क्या लिखेंगे, आंसर एंथ्रेक्स रोग जीवाणु द्वारा होता है। एंथ्रेक्स रोग किसके द्वारा होता है, एंथ्रेक्स रोग जीवाणु द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है। उस जिसका किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है। और जीवाणु का नाम क्या है, जिसके द्वारा एंथ्रेक्स रोग होता है, जीवाणु का नाम है बच्चा बेसिलस, बेसिलस एंथ्रेसिस,
बेसिलस एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस। ऐसे याद कर लेंगे भाई। एंथ्रेक्स रोग कौन से जीवाणु द्वारा होता है? बेसिलस एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस। याद हो जाएगा भैया। एंथ्रेक्स रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। कौन सा जीवाणु होता है? बेसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा होता है। अब बहुत बढ़िया प्रश्न है कि खाद्य विषाक्तन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, खाद्य विषाक्तन से आप क्या समझते हैं? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न चलते हैं भैया। क्या प्रश्न आ गया? खाद्य विषाक्तन क्वेश्चन आ गया। आंसर खाद्य विषाक्तन किसे कहेंगे भाई? कभी कभी सूक्ष्म जीवों के द्वारा लंबे समय तक पड़े खाद्य पदार्थों में, कभी सूक्ष्म जीवों द्वारा लंबे समय तक पड़े खाद्य पदार्थों में विषैले पदार्थ उत्पन्न कर दिए जाते हैं। कैसे पदार्थ भाई? विषैले पदार्थ उत्पन्न कर दिए जाते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, उनके द्वारा जो लंबे समय तक भोजन खाद्य पदार्थ पड़े रहते हैं, जैसे तेल पड़ा रह गया, घी पड़ा रह गया और कुछ खाद्य पदार्थ पड़े रह गए, तो लंबे समय तक वो पड़े रहते हैं। तो उनमें क्या होता है, ये जीवाणु जो होते हैं या सूक्ष्म जीव जो होते हैं, वो उनमें विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, जब कोई व्यक्ति इस प्रकार का भोजन ग्रहण करता है, इस प्रकार का विषैले पदार्थों युक्त, किस प्रकार का भाई? विषैले पदार्थों युक्त भोजन को ग्रहण करता है, तो उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो उनका स्वास्थ्य क्या हो जाता है बच्चा? खराब हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? खाद्य विषाक्तन कहते हैं। इसे ही हम खाद्य विषाक्तन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, इसको समझ लीजिए। खाद्य विषाक्तन कहते हैं, फूड पॉइजनिंग कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न आ गया कि खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं, तो आप लिख लेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो अपने खाद्य पदार्थों को क्या कर देते हैं भाई? विषैले कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा उस खाद्य पदार्थों के साथ क्रिया करके विषैले पदार्थ बन जाते हैं। कोई विषैले पदार्थ निर्माण कर देते हैं। अब भाई जो भी उनको खाएगा उसके पेट में दर्द हो जाएगा, उसके उल्टी हो जाएगी, उसके सिर दर्द हो जाएगा, उसके चक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम क्या है, उनके मतलब स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। अरे भैया दस्त हो गए, उल्टी हो गई, सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, करे क्या? स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो अपन कहेंगे कि क्या हो गया भाई? उन सबको फूड पॉइजनिंग हो गई। क्या कहेंगे? फूड पॉइजनिंग हो गई। तो इसको अपन क्या कहते हैं बच्चा? खाद्य विषाक्तन कहते हैं। क्या समझ में आई बात? कि कोई भी भोजन खाद्य पदार्थ कोई भी हो, चाहे तेल वह, घी वह, मिर्च है, हल्दी है, जो भी कोई खाद्य पदार्थ है वे खराब होगा। खराब का मतलब वह में कहीं होगा भाई? ये लंबे समय तक पड़े ही वह में सूक्ष्म जीव जो हैं वे प्रवेश करगा, कोई कीड़ा पड़गार के और कोई बात होगी, या जीवाणु वगैरह जो है उनके द्वारा कोई विषैले पदार्थ उसमें उत्पन्न हो गए। तो इन खाद्य पदार्थों युक्त भोजन को जब कोई ग्रहण करता है, ठीक है, तो उसके पेट में दर्द हो जाता है, उल्टी हो जाती है, सिर दर्द हो जाता है, चक्कर आना हो जाता है।
ठीक है, लोग बेहोश भी हो जाते हैं, दस्त भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार खाद्य पदार्थों में विषैले पदार्थ का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? खाद्य विषाक्तन कहलाता है। समझ गए? चलो, इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए बच्चा? ताजा खाद्य पदार्थों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। जो लंबे समय तक पड़े हुए नहीं हो उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट और देखिए भैया, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नाइट्रोजन स्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न आता है। कौन सा भाई? क्वेश्चन आ गया कि नाइट्रोजन स्त्रीकरण, नाइट्रोजन स्त्रीकरण, नाइट्रोजन स्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं? भाई नाइट्रोजन स्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न आ गया बोर्ड के एग्जाम में। क्या आंसर देंगे? नाइट्रोजन स्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं? क्या होता है भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन? क्या होता है नाइट्रोजन स्त्रीकरण? क्या होता है? देखिए बच्चा, क्या होता है नाइट्रोजन स्त्रीकरण, इसको समझ लेते हैं, फिर आपको परिभाषा लिखा देंगे। आंसर लिखने से पहले समझ लो कि कैसे लिखना है। लिख देंगे पहले यहां तो भैया नाइट्रोजन स्त्रीकरण के बारे में अपने को लिखना है। उत्तर दे दिया, यहां लिख दिया मैंने नाइट्रोजन और यहां लिख दिया स्त्रीकरण। सुंदर सा लिखना है, ठीक है। मैं तो जल्दी में लिख रहा हूं, आपको सुंदर लिखना है। नाइट्रोजन स्त्रीकरण अंडरलाइन कर दिया। क्या होता है आप बताओ भाई? वायुमंडल में कितने परसेंट होती है नाइट्रोजन? नाइट्रोजन होती है 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी परसेंट है? 78% है। बात समझ में आ गई? लेकिन किस रूप में है? गैसीय रूप में है। किस रूप में है? गैसीय रूप में है। ध्यान में रखना भाई, वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78% और किस रूप में है? गैसीय रूप में है। ठीक है, लेकिन इस नाइट्रोजन को पौधे काम में नहीं ले सकते हैं। पौधे काम में नहीं ले सकते हैं। अरे भैया, अगर नाइट्रोजन भाई क्यों काम में लेंगे भाई? क्योंकि प्रोटीन जो होता है ना, दाल वगैरह बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, प्रोटीन के निर्माण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और वायुमंडल में 78% है, तो पौधे ले लें उसको भाई, ले लें भाई, थोड़ा बहुत नाइट्रोजन हमारे को भी दे दे। लेकिन पेड़ पौधे इस नाइट्रोजन को काम में नहीं ले सकते। ये बात समझ में आ गई? गैसीय रूप में इसको काम में नहीं ले सकते, तो किस रूप में काम में लेंगे? ये विलय रूप में ही काम में ले सकते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे वायुमंडल की नाइट्रोजन को किस रूप में काम में ले सकते हैं? विलय रूप में काम में ले सकते हैं। ठीक है, ये दो बात समझ में आ गई होंगी। काम में ले सकते हैं, किस रूप में ले सकते हैं भाई? विलय रूप में ले सकते हैं। ठीक है, परिभाषा लिखाऊंगा सिंपल सी, पर आप समझ लो कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन वो गैसीय रूप में पाई जाती है। पौधे इसे काम में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या कह सकते हैं कि गैसीय रूप में इसलिए काम में नहीं ले सकते हैं, और नाइट्रोजन के रूप में अपन इसको काम में नहीं ले सकते हैं। तो कैसे काम में लेंगे भाई? एक तो क्या है, नाइट्रोजन को अगर विलय रूप में बदल दिया जाए तो पौधे काम में ले सकते हैं। दूसरी, नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में, इनको किसमें बदल है भाई? नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में बदल दें। नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में बदल दें तो पेड़ पौधे इन्हें काम में ले सकते हैं। नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में बदल दें तो पेड़ पौधे इन्हें काम में ले सकते हैं। समझ में आ गई बच्चा? पेड़ पौधे काम में ले सकते हैं। ठीक है, चलो भैया, अब आप सोच रहे हो सर इसको विलय रूप में और नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में कौन बदलता है? तो देखिए, जब भी कभी, देखिए इसको मैं समझा देता हूं, जब भी कभी क्या होता है कि बिजली कड़कती है, बारिश होती है तो बिजली गरजती है। बिजली के कड़कने से, बिजली गिरते समय बिजली गिरती है, तो बिजली के गिरने से ये वायुमंडल, बिजली कड़कने से, है ना, बिजली कड़कने से लिख लो आप। बिजली कड़कती है तो उससे क्या होता है, वायुमंडल की जो गैसीय नाइट्रोजन जो है वह यौगिकों में बदल जाती है और विलय रूप में बदल जाती है। बरसात भी जो होती है उसमें घुल करके नीचे आ जाती है। समझ गए? तो बिजली के कड़कने से, इसके अलावा
कुछ जीवाणु व नील हरित शैवाल, जीवाणु व नील हरित शैवाल जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस गैसीय नाइट्रोजन को किसमें बदलते हैं, नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं। ठीक है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, एग्जाम में आ जाएगी यार। नंबर तो ये 2 नंबर का है, वो दो नंबर में ये सारी बात बतानी पड़ेगी, और अगर 1 नंबर का है तो सिंपल सी परिभाषा और अपन लिख लेते हैं, इसको पहले सेव कर लेते हैं और फिर इसको लिख लेते हैं। बच्चा ये लिख लिया है मैंने, क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आंसर एकदम सिंपल सी परिभाषा, यहां लिख दिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये लिख दिया। चलो अब आंसर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने की जो क्रिया है वह क्या कहलाती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। ये सिंपल सी परिभाषा लिख देना, क्या कि वायुमंडलीय, लिख लो इसको, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को लिख लिया। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या लिखेंगे, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने की क्रिया, नाइट्रोजन के यौगिकों में, बोलते जाओ साथ साथ, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने की क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, को नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा है बच्चा, एचआर सर के साथ बोलेंगे तो याद हो जाएगा। कैसे, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने की क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, कैसे भैया, देखो इधर तो लिख लो, याद नहीं हो रहा ना उसके लिए बता रहा हूं, जिन स्टूडेंट्स को याद नहीं हो रहा है वो ये लिख दें, इधर तो लिख दें बच्चा वायुमंडलीय नाइट्रोजन। ठीक है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन लिख दिया, इसको मैंने कोष्टक में बंद कर दिया ताकि गुरुजी को दिखे, कॉपी चेक करने वालों को। लिख दिया, फिर एक तीर का निशान लगा दिया, और तीर का निशान लगा करके यहां लिख दिया मैंने नाइट्रोजन के यौगिक, क्या लिख दिया, नाइट्रोजन के यौगिक लिख दिया। चलो बच्चा, अब इसको मैंने कर दिया कोष्टक में बंद। अब ये बचा तीर का निशान, यहां पर 3 बातें लिख देंगे। नंबर 1 बिजली कड़कना, बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं, बिजली कड़क रही है। दूसरा काम कब, जीवाणु जो होते हैं वो बदल देते हैं इसको, जीवाणु लिख दो यहां पर। और तीसरा क्या लिख दो, नील हरित शैवाल लिख दो, नील हरित शैवाल। ये काम कौन करते हैं भैया, ये 3 जने करते हैं, बिजली कड़कने से, जीवाणुओं से, और नील हरित शैवाल जो होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं। इसलिए इस क्रिया को क्या कहते हैं बच्चा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। इससे बढ़िया परिभाषा आपको नहीं मिलेगी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ये सिंपल सी बात आप लिख देंगे। बात समझ में आ गई, नाइट्रोजन स्थिरीकरण इसे कहते हैं। तो बहुत बढ़िया प्रश्न इसकी आज की क्लास में थे। इन प्रश्नों को याद करेंगे, कैसे लगे आप मेरे को बताना। फिर और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लेकर के आएंगे। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।